आज हम लोग संस्कृत के एक लेसन आलस कथा के बारे में जानते हैं जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। इसके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आलस कथा जो है आपका विद्यापति के द्वारा लिखित रचना है जो कि पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जो एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है और आलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का परिचय मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आलस कथा के लेखक कौन है? तो आलस कथा के लेखक जो है विद्यापति है। दूसरा बात क्या पूछेगा कि आलस कथा कहाँ से लिया गया? तो आलस कथा जो है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। ये कैसी कथा है? तो ये एक आपका उपदेशात्मक कथा है। या पूछें विद्यापति किन किन भाषाओं में ग्रंथ रचना किए हैं? तो मैथिली, अवहट एवं संस्कृत में किए हैं। फिर पूछे आलस कथा में किसकी निवारण करने की प्रेरणा दी गई है? तो आलस को निवारण करने की प्रेरणा दी गई है। फिर है इस लेसन में ऑब्जेक्टिव के रूप में कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। सभी संकटग्रस्त अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिलवाता था। मंत्री वीरेश्वर अलसियों के बीच अन्न एवं वस्त्र देता था। तो पूछेगा कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। या पूछा मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? तो वीरेश्वर था। वह स्वभाव से कैसा था? तो वह स्वभाव से दानशील एवं दयावान था। और वो क्या करता था? तो सभी संकटग्रस्त अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिलवाता था। और मंत्री वीरेश्वर अलसियों के बीच भी क्या करता? वस्त्र और मतलब कि आप अन्न और वस्त्र को देता था। फिर है कि आलस कथा में 4 आलसी लोग थे। आलसी लोगों को पहचानने के लिए आलस कथा में आग लगाए गए थे। तब पहले के द्वारा वस्त्र से मुख ढक लिया गया। पहले ने कहा कहो क्यों या कोलाहल। दूसरे ने कहा इस घर में आग लगी है। तीसरा बोला कोई धार्मिक व्यक्ति है जो जल से भीगा और चटाई ढक दे। तो चौथे व्यक्ति बोला हे बचाल कितने बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। कहने का मतलब क्या है? आलस कथा में कितने लोग थे? तो पूछता है कि आलस कथा में 4 आलसी लोग थे। आलसियों को पहचानने के लिए क्या की गई? तो आलसियों को पहचानने के लिए आलस कथा में आग लगाई गई। किसके द्वारा? मंत्रियों के द्वारा। फिर पूछेगा कि पहले व्यक्ति क्या बोला? तो बोला कि लगता है कि यहाँ पे कोलाहल हो रहा है। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला कि लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरा क्या बोला? तीसरा बोलता है कोई तो धार्मिक व्यक्ति होगा जो आकर वस्त्र डालेगा। चौथा बोलता है अरे बाचाल क्यों इतना क्यों बोलते हो, चुप रहता है। पूछेगा कि पहले आलसी के द्वारा क्या कहा गया, दूसरे आलसी के द्वारा क्या कहा गया, तीसरे आलसी के द्वारा क्या कहा गया, चौथे आलसी के द्वारा कहा गया। इस तरह से आपको बताना है। चलिए अब हम लोग आगे के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। तो आगे है आपका क्या कि आलस कथा में आग लगने के बाद आलसियों नहीं निकले तो मृत्यु के भय से एक योगी पुरुष उसे बालों खींच कर निकाले। तो यहाँ से पूछेगा कि आलस कथा में आग लगने के बाद भी कौन बाहर नहीं निकला? तो आलसियों बाहर नहीं निकले। जब बाहर नहीं निकले तो मृत्यु भय से उन्हें कौन बाहर निकाला? तो योगी पुरुष या हम लोग धार्मिक पुरुष बोल सकते हैं। फिर पूछेगा उसको कैसे बाहर निकाला गया? तो उसको बाल पकड़ कर निकाला गया। फिर अगला पॉइंट है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उसके माता पिता को कहा जाता है। आलसियों के सुख देख कर धूर्तों ने आलसी बनने का स्वांग किया। पूछेगा कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो माता को कहा जाता है। फिर पूछेगा आलसियों के सुख देखकर धूर्तों ने आलसी बनने का स्वांग किया। नहीं कि आलसियों को सुख देख किसने आलसी बनने का? तो धूर्त लोग आलसी बनने का शौक है। तो इस तरह से इस लेसन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए हम लोग इस लेसन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। आलस कथा पाठ है उसके आधार पर लेखक का क्या विचार है? तो आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहे हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन बिताना चाहते हैं। जो भी आलसी व्यक्ति है वो मेहनत नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं और अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। तो योगी पुरुष के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा सकते। और आलस कथा पाठ के आधार पर क्या बता रहे हैं कि अगर योगी पुरुष नहीं रहेगा, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहेगा तो अपने मौत से भी वो नहीं बच सकते हैं। आलस जो है शत्रु के समान है। आलस किसके समान है? तो आलस शत्रु के समान है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। स्वरूप को जान चुके थे कि घर में आग लगी है। वो चाहते थे कि कोई धार्मिक, योगी या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल डाल दे, वस्त्र डाल दे, कम्बल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और हम लोग बच जाए। कि वो अपनी ज़िंदगी मतलब कि आग से बचने के लिए भी मरने के कगार पर थे, फिर भी और नहीं पहुँचे। और वह यही सोचे कि हमको कोई दयालु व्यक्ति आएगा जो आकर क्या करेगा, हम लोग को इस आग से बचाएगा, इस पर कम्बल डालेगा, पानी डालेगा, जिससे आग बुझ जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग सब के सब बच जाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। दूसरा था कि चारों आलसी पुरुष आग लगने पर मतलब आग से किस प्रकार बचना चाहते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है
कि आलसी पुरुषों की आग से किसने निकाला और कैसे निकाला। आलसी पुरुष को आग से किसने और कैसे निकाला। तो जब 4 पुरुष आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तो एक योगी पुरुष ने आकर उनके केशों को पकड़ कर उसे ढकेलते हुए बाहर निकाला, और इस प्रकार आलसी पुरुष को क्या किया, आग से बाहर निकाला गया। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जो थे दानशील और दयावान थे। वो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। गरीब और अनाथ को डेली के डेली क्या करते थे, भोजन देते थे। साथ साथ वे आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न एवं वस्त्र देते, और उनका स्वभाव ऐसा था कि आलसी को भी दान स्वरूप वस्त्र और अन्न को प्रदान करते थे। फिर क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा पाठ है उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो मैथिली के विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। बिना दूसरे के दया के बिना आलसी का जीवन संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, यानी कोई दयावान व्यक्ति ही उस पर अगर मेहरबान है तो उसको अति मिल सकता है। अतः आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाता है, और इसमें आत्मकथा में पाठ में आत्मनिर्भर न रहता है और किसी दूसरे पर निर्भर हो जाता है। इस तरह से आलस कथा पाठ में होता है। तो यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग को आलस नहीं करना चाहिए। आलस से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आलस इतना खराब चीज़ है जिसके माध्यम से लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा का सारांश लिखें। तो आलस कथा विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ का अंश है। आलस कथा किसके द्वारा, विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। इसमें आलसी के व्यक्तित्व को प्रकट किया गया। आलसी के व्यक्तित्व को प्रकट किया गया है। इसमें 4 आलसी लोग हैं। बुद्धिमानी के अनुसार आलसी दया का पात्र है। बुद्धिमानी के अनुसार अगर देखा जाए तो आलसी जो है दया का पात्र है। दान लेने वाले आलसियों में कुछ धूर्त लोग भी मौजूद होते हैं, कुछ धूर्त भी मौजूद हो जाते हैं, और उन्हें पहचानने के लिए आलस कथा में आग लगाई जाती है। जो वास्तव में आलसी थे वो अपनी ओर बढ़ते हुए आग को देखकर भी नहीं भाग पाए, और जो धूर्त लोग थे वो भाग गए। तो इसलिए इस लेसन से हम लोग को सारांश है कि इसमें 4 आलसी थे, और मंत्री था वीरेश्वर, जो कि आपका किसके द्वारा, तो मिथिला के राजा था, जो कि वस्त्रों स्वरूप अन्न स्वरूप देता था, अन्न देता था, वस्त्र देता, सब चीज़ देता था। इस तरह से फिर है कि आलस कथा में आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई। जो आलस कथा लेसन है उसमें आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई। तो आलस कथा में आलसियों की परीक्षा आलस कथा में आग लगा कर की गई, और देखा गया कि जो भाग गया वो धूर्त लोग थे, और जो नहीं भागे वो सच्चे आलसी व्यक्ति थे। और क्या सच्चे आलसी व्यक्ति थे। तो इस तरह से इस लेसन का क्वेश्चन आंसर है और अति है ना। नेक्स्ट वीडियो आपका इस संस्कृत में कर्मवीर कथा से आएगा। कौन से, कर्मवीर कथा से, जिसका ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव रहेगा। ऐसे आज हम लोग आलस कथा विद्यापति के द्वारा लिखा गया कहानी के बारे में जाने, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को पॉइंट बाय पॉइंट देखें, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, ताकि हम लोग किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।